राजस्थान पुलिस आज अपना स्थापना दिवस मना रही है। राजस्थान पुलिस का ध्येय है आमजन में विश्वास, अपराधियों में खौफ। लेकिन स्थापना दिवस से ठीक एक दिन पहले प्रदेश पुलिस की वर्दी उस वक्त दागदार हो गई जब पुलिस हिरासत में एक युवक की मौत की खबर सामने आई। ये मामला झुंझुनू जिले के खेतड़ी का है, जहां 28 वर्षीय पप्पूराम मीणा चोरी के आरोप में पकड़ा गया था और पुलिस हिरासत में ही उसकी मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि युवक की तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, वहां उसकी मौत हो गई। आपको विदित है, एक प्रकरण 46/25 का अनुसंधान SHO खेतड़ी स्वयं कर रहे थे। वो लगभग 200 से 250 बोरे ग्वारगम की चोरी से संबंधित था। उसमें पूर्व में एक मुलजिम गिरफ्तार हुआ था, जिसको कि आज ही जेसी करवाया गया। उसका PC रिमांड आज समाप्त हुआ। उससे कोई 10-15 बोरी ग्वारगम बरामद हुआ। उससे पूछताछ में अन्य उसके साथियों के नाम आए, जिसमें जो मृतक पप्पू मीणा है, इनका भी नाम आया। इनको भी पूछताछ के लिए खेतड़ी पुलिस कल लेकर के आई और पूछताछ के दौरान ही रात में लगभग 10-साढ़े 10 बजे उनकी तबीयत खराब हुई। तत्काल उनको खेतड़ी के सरकारी चिकित्सालय में वास्ते इलाज ले जाया गया, जहां से उनको रेफर करके सरकारी अस्पताल झुंझुनू BD के भिजवाया गया और यहां जब तक एम्बुलेंस लेकर के आती, यहां पर उनको मृत घोषित कर दिया गया। ये मोटी सी घटना है। पुलिस के मुताबिक युवक की तबीयत खराब थी, जबकि मृतक के पिता हनुमान प्रसाद ने आरोप लगाया कि पप्पू को हिरासत में लिए जाने वाली रात को बेरहमी से पीटा गया। उसके पैरों पर सूजन आ गई थी और वह चलने फिरने की हालत तक में नहीं था। इसके बाद पुलिस ने उसे खेतड़ी थाने के बजाय निजामपुर मोड़ चौकी में एक कमरे में बंद कर दिया और न्यायालय में भी पेश नहीं किया। पप्पू के खिलाफ 2 वर्ष पहले अमरसर थाने में चोरी के एक भैंस खरीदने का मामला दर्ज किया गया था, लेकिन पुलिस अब उसे बेवजह इस मामले में घसीट रही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि पप्पू को छोड़ने के बदले पुलिस कर्मियों ने 2 लाख रुपए की मांग की थी। पुलिस हिरासत में हुई युवक की मौत ने अब सियासी रूप भी ले लिया है। इस मामले में बीते सोमवार रात भर और मंगलवार को जमकर प्रदर्शन किया गया, जिसमें परिजनों के साथ मौके पर पहुंचे पूर्व मंत्री रहे राजेंद्र गुढ़ा के अलावा कांग्रेस के भी नेताओं की बड़ी संख्या थी। पूरे दिन थाने के सामने घेराव करते हुए धरने पर बैठे रहे और इतना ही नहीं, प्रदर्शन करते समय राजेंद्र गुढ़ा तो पेड़ तक पर चढ़ गए और सरकार और पुलिस पर उन्होंने जमकर निशाना साधा। पुलिस के लोगों ने एक नौजवान का घर से अपहरण किया। नौजवान पप्पू मीणा का अपहरण करके और उसको घर से उठा के 2 लाख की फिरौती ले रहा। 2 लाख रुपये बात सुनीता का है। 2 लाख रुपये दिया। हम सब लोगों को पता है, आज जिन लोगों के ऊपर हमारी इस जनता की रक्षा की जिम्मेदारी है, हिफाजत की जिम्मेदारी है, जो तनख्वाह लेते हैं, जिसने वर्दी पहन रखी है, उन दरिंदों की वजह से आज पप्पू मीणा हमारे बीच में नहीं है। यदि ये नर पिशाच, ये राक्षस, ये शैतानी नहीं करते तो आज पप्पू मीणा 28 साल का नौजवान हमारे बीच में होता। उस परिवार को, उन पिता का चेहरा देखा है, उनके पिता का संघर्ष देखा है, उस बहन को देखा है जिसके घर से नयाबाद से उसको उठा के लेके आ गए। उस भाई का चेहरा दिख रहा है जिसने अपने छोटे और बड़े भाइयों को खो दिया। और इसके लिए एक आदमी के कहने से, पैसे के लालच में इन्होंने ये सब किया है। शाम होते होते मृत युवक के परिजनों की सहमति के बाद खेतड़ी वृत्त के DSP और SHO समेत 8 आरोपी पुलिसकर्मियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया गया है। मृतक के परिवार को SC/ST एक्ट में 8.25 लाख रुपये व 5 लाख
अलग से दिए जाएंगे। मृतक की पत्नी को 75,000 रुपये पेंशन दी जाएगी। मृतक के एक आश्रित को प्लेसमेंट एजेंसी से संविदा की नौकरी अजीतगढ़ क्षेत्र में सरकारी विभाग में दी जाएगी। पुलिस हिरासत में मृत्यु होने पर मिलने वाले लाभ भी पीड़ित परिवार को मिलेंगे। इसके अलावा भामाशाह मनोज घुमरिया की ओर से 5.51 लाख रुपये, पूर्व IAS KL मीणा, पूर्व मंत्री राजेंद्र गुढ़ा व मीणा समाज के नेता राजेश भाईड़ा प्रत्येक की ओर से 1-1 लाख रुपये भी दिए जाएंगे। हिरासत में मौत पर शुरू हुई सियासत से मिले मुआवजे से पीड़ित परिवार को तसल्ली तो जरूर मिल सकती है, लेकिन क्या उनके परिवार का खोया सदस्य वापस आ सकता है? ये बड़ा सवाल है। और सवाल तो ये भी है कि पुलिस को जनता के रक्षक के तौर पर जाना जाता है, तो क्या ये वही पुलिस अब भक्षक बन गई थी? अब इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। लेकिन इस घटना पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बाकी राजस्थान से जुड़ी हर खबर के लिए आप देखते रहिए TV9 राजस्थान।